जय श्री राम दोस्तों। अगर आप भी दिल से हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हो तो इस वीडियो को जोरदार लाइक ठोको, कमेंट में पूरे जोश से जय श्री राम लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। अब आते हैं आज की जहरीली लेकिन जरूरी डिबेट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हुआ कुछ ऐसा जो पूरे मीडिया जगत में हड़कंप मचा देगा। प्रशांत किशोर ने लाइव डिबेट में चित्रा त्रिपाठी को मोदी भक्ति करने वाली कह दिया। लेकिन रुकिए, चित्रा भी कहां चुप बैठने वाली थी, उन्होंने भी तपाक से जवाब दिया। प्रशांत, तू खुद भी मोदी भक्ति करता था, भूल गया क्या? प्रशांत किशोर की तो हवा वहीं टाइट हो गई, चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। अब भाई लोग, ऐसा मसालेदार क्लैश देखने को रोज नहीं मिलता। तो चलो बिना देर किए पूरा वीडियो देखते हैं। पिक्चर चालू करो बे। आप तो भाजपा के सिंपैथाइजर पत्रकार माने जाते हैं कि भाई आप लोग तो मोदी जी के भक्त लोग हैं। शुरू हो जाए। अरे भाई आप लोग कहते हैं भाई मोदी जी के भक्त हैं। आप बताइए मोदी जी को थोड़ा सा तीखा सवाल पूछ लो। तीखा सवाल अरे पूछ रहे हैं। अरे आप तो हम दूसरे संदर्भ में कह रहे हैं कि मोदी जी के भक्त मोदी जी के भक्त तो आप भी आप लोग कह रहे हैं। आप नहीं थे मोदी जी के सुनिए भक्त? तो भाई नहीं, भक्त तो कभी नहीं है। आप सुनिए, आप लोग क्या कहते हैं कि लोगों को एमपी को वोट नहीं मिल रहा है, मोदी जी के नाम पर वोट मिलता है। मैंने भक्त किस संदर्भ में कहा कि चैनलों पर क्या चलाया जाता है कि बिहार में, यूपी में, पूरे देश में एमपी को वोट नहीं मिलता है, मोदी के नाम पर वोट मिलता है। ज्यादातर ये बात सही है। बस रुक जाइए बोल पर आपने कहा ज्यादातर बात सही है और आपने ये भी कहा कि बिहार में लोग जाति पर ही वोट देते हैं। तो आप तो पत्रकार हैं, ये बताइए कि बिहार में मोदी जी के जाति का कितना आदमी रहता है? अगर हर आदमी जाति पर ही वोट दे रहा है तो बिहार में मोदी जी को वोट दिया किसने, ये बता दो भाई। या तो आपकी पहली बात गलत है या दूसरी गलत है। तो आप तुरंत कहिएगा कि नहीं वो तो मोदी जी हैं इसलिए दिया है। तो ये तो सच बात अरे है। भाई तो उनको तो 11 साल से देश की पूरी जनता चुन 11 साल नहीं, मोदी जी को छोड़कर बाकी कौन? अरे सबको दिया, फिर अभी बता रहे हैं। अबे साले, लालू जी को दे रहा है। 18% मुसलमान जो है वो आप लोग कहते हैं बिहार में एमवाई समीकरण है, तो मतलब मुसलमान तो लालू जी को ही दे रहा है। बिल्कुल। तो मुसलमान की जाति और लालू जी की जाति एक तो नहीं है, वो क्यों दे रहा है लालू जी को? ठीक है। अब ये बताइए कि आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि ये तो वोट कटवा पार्टी। बातें तो अच्छी करते हैं प्रशांत किशोर, ये लगभग हर कोई मानता है, लेकिन फिर आपके ऊपर आरोप लगते हैं कि आप बारिश। चलिए होने दीजिए, कोई नहीं। कैमरा तो खराब होगा? नहीं होगा खराब, होने दीजिए, चलते रहने दीजिए। हाँ हमारा चलिए। कैमरा खराब नहीं होगा, कैमरा नहीं खराब होगा, पानी नहीं खराब नहीं होगा। नहीं, यही तो मजा है। अरे आपको मजा आएगा ना, हम लोग का सामान खराब हो जाएगा। चलिए देखिए, प्रशांत जी से बात हो रही है, उसी समय बारिश भी हो गई है, लेकिन आम के पेड़ हैं चारों तरफ, तो थोड़ा हम कंटिन्यू कर सकते हैं इसको। जाति पर आधारित आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप तो वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएंगे। काटेंगे किसके वोट? बीजेपी के, एनडीए के, या फिर इधर वालों के? बिल्कुल, हम लोग वोट तो काट रहे हैं, बिल्कुल काट रहे हैं, लेकिन वोट इतना काटेंगे कि दोनों कट के साफ हो जाएंगे। आपने हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल ठीक कहा, दोनों का काटेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ठीक कहा, ये वोट कटवा पार्टी है। हम दोनों का वोट इतना काटेंगे कि हम ही लोग जीत कर आएंगे। दोनों का ही काटे। अब ये है मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब। नहीं, सुनिए ना, ऐसा है ना कि हमारे ख्वाब इतने छोटे थोड़ी ना है। हम इतने छोटे सपना देखने वाले लोग नहीं हैं। तो मुख्यमंत्री बनना होता, मुख्यमंत्री आवास में रहना होता, पैसा कमाना होता, तो ये सब चीज तो पहले से भगवान ने दे रखा है, कोई अहंकार नहीं है। लेकिन भगवान ने, अगर सुनिए ना भाई, सुनिए तो मेरी बात, भगवान ने जितनी शोहरत, नाम, पैसा, बुद्धि दिया हुआ है पहले से, वो किसी मंत्री, मुख्यमंत्री को भी नसीब नहीं है। इसलिए नहीं बिहार आए हैं कि हमको मंत्री बनना है, कि सरकार में जाकर बालू से और ठेका से पैसा कमाना है। बिहार इसलिए आए हैं कि इस मिट्टी में जन्म हुआ है, बहुत साधारण परिवार के लड़के हैं। दादा हमारे बैलगाड़ी चलाते थे, बाबूजी डॉक्टर थे, सरकारी विद्यालय में पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। और मेरी ऐसी सोच है कि अगर मेरे जैसा आदमी बिहार को सुधारने का प्रयास नहीं करेगा तो बिहार को सुधारने का प्रयास कौन करेगा? वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। हम लोग महाभारत की कहानी पढ़ते हैं, चक्रव्यूह की कहानी, चक्रव्यूह अभिमन्यु की कहानी गाथा पढ़ाई सुनाई जाती है। अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद नहीं पाए, 6 दरवाजे के बाद लोगों ने उनको घेर कर मार दिया, लेकिन इतिहास आज तक अभिमन्यु की गाथा गाता है, उनकी कहानियां कही जाती हैं, उनको घेर कर मारने वालों की बात कोई नहीं करता है। बहुत ज्यादा व्यूज मिलते हैं आपके जितने वीडियो वायरल होते हैं। अगर मैं सही हूं तो मुझे आंकड़ा बताया गया था 9 करोड़ के आसपास एक दिन में लोग देखते हैं। उसके जरिए वोट बटरने की कवायद हो रही है क्या? आप सिर्फ जो व्यू आ रहा है उसको मत देखिए, सबसे ज्यादा तुम्हारे वीडियो कौन से देखे गए हैं? वो वीडियो प्रशांत किशोर के होंगे, जनसुराज के होंगे। इसलिए नहीं कि प्रशांत किशोर से भाषण को सुन लेते हैं लोग, मैं बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि लोग प्रशांत किशोर को सुनना चाह रहे हैं। वो प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है, जो बात कही जा रही है। 30 वर्ष से तो यहाँ राजनीतिक बंधुआ मजदूरी रही है और विकल्प के अभाव में लोग मोदी के डर से लालू के डर से मोदी को वोट देते रहे हैं।
उनको एक नया रास्ता, एक नया विकल्प, एक ईमानदार और सशक्त प्रयास दिख रहा है। वो लोग वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग इससे जुड़ रहे हैं। सबसे योग्य कौन दिखता है बीजेपी में? सुनिए मेरी बात। अब आप ये पूछ सकते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मोदी शाह अपने से क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश को क्यों नहीं हटा रहे हैं? इसलिए नहीं हटा रहे हैं कि ना भाजपा की तैयारी है ना ताकत है। वो बिहार में 243 सीट ना कभी जीवन में लड़े हैं ना लड़ सकते हैं। अच्छा, ना उनका संगठन है ना उनकी ताकत है कि वो 243 लड़ लें। लेकिन इतने बड़े बड़े चेहरे तो हैं, कई नेता बड़े हैं। चेहरे क्या होते हैं? एक से एक फर्जी चेहरे। फर्जी चेहरों को आप बड़ा चेहरा बताती हैं। अच्छा बेटे, कौन फर्जी है? भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा यहाँ कौन है? भाजपा का अध्यक्ष और दूसरा आप बता रहे सम्राट चौधरी। ये बड़े चेहरे हैं। चलिए दोनों का विश्लेषण कर लीजिए। भाजपा के जो यहाँ डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, ये हैं शकुनी चौधरी के लड़के। देखिए कितने बड़े भाजपाई और संघी और विचारधारा के प्रेरक हैं और विकास पुरुष हैं। अभी आपको 2 मिनट में दर्शकों को समझ लेने दीजिए। इनके पिताजी का नाम है शकुनी चौधरी। जब यहाँ बिहार में कांग्रेस की सरकार थी तो शकुनी चौधरी उसमें विधायक और मंत्री थे। जब लालू जी का जंगल राज था तो उसमें शकुनी चौधरी विधायक और मंत्री थे। जब नीतीश की सरकार बनी तो शकुनी चौधरी उसमें भी विधायक और मंत्री थे। 8-9 महीने के लिए जब मांझी जी मुख्यमंत्री बने तो उसमें भी शकुनी चौधरी विधायक मंत्री थे। और आज भाजपा को भी कोई कुशवाहा नेता नहीं मिला, वो सम्राट चौधरी उसमें भी घुस गए हैं। तो ये अपॉर्चुनिस्टिक परिवार है, जो भी सत्ता में रहता है वहां घुस जाते हैं। बोलने दे। दूसरा चेहरा कौन है? दिलीप जायसवाल। भाई पूरे बिहार में कोई जानता ही नहीं है दिलीप जायसवाल है कौन। हम लोग जानते हैं कि दिलीप जायसवाल ये वो आदमी है जिस पर आरोप है, लोग जानते हैं कि इस आदमी ने सिखों के एक माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज पर दखल किया है, कब्जा किया है। अपने क्षेत्र में किशनगंज में सिखों के एक मेडिकल कॉलेज पर दखल करने का इल्जाम है और सभी दलों के नेताओं के बच्चों को, उनके परिवार के लोगों को फर्जी वहां से मेडिकल पास करवाता है और अपनी जगह बनाए हुआ है। वो आदमी यहाँ भाजपा का चेहरा है और मैं कैमरे पे कह रहा हूं, जो दम है वो कर ले। अभी 10 दिन पहले बोला उस आदमी ने कि प्रशांत किशोर पर साइबर पुलिस को हमने केस किया है। अब ये बताइए, एनडीए की सरकार है तो क्या साइबर क्राइम वाले जो पुलिस वाले हैं वो उनकी बात नहीं सुन रहे? हमारे पास तो आज तक कोई थाना वाला आया ही नहीं। थाना वाला भी उसको भगाया होगा कि यार ये कोई क्राइम ही नहीं है तो तुम ये क्या बात कर रहे हो। कैसे लेकर आएंगे उद्योग यहाँ पर आप? वो क्यों नहीं लाए? पहले ये बताइए, हम कैसे लाएंगे? हम तो उसका पूरा फॉर्मूला दे रहे हैं। लेकिन मोदी जी 15 साल में नहीं लाए, ये पहले बताइए क्यों नहीं लाए? जिस चीनी मिल में मोतिहारी में मोदी जी ने ये घोषणा की 14 में कि इसी चीनी मिल के बने हुए चीनी से चाय पीऊंगा तो वोट मांगने आऊंगा, जाके आप देख लीजिए वीडियो। उस चीनी मिल के जमीन को, चीनी मिल चालू कराना तो छोड़िए, उस चीनी मिल के जमीन को टुकड़ों में करके बेच दिया गया। खरीदने वाले ज्यादातर लोग भाजपाई नेता हैं, जो चंपारण के नेता। ठीक है, तुमसे ना हो पाएगा। आखिरी के 2 सवाल आपसे और मैं लूंगी। आपने कहा कि पूरी बिहार की सीटों पर आप अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। अब ये बता दीजिए, नहीं जा रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं, जीतने के लिए लड़ने जा रहे हैं। कितनी सीटें हासिल करेंगे? नहीं जा रहे हैं, वोट इतना काटने जा रहे हैं कि दोनों का पत्ता कट के साफ हो जाएगा। कितनी सीटें जीतेगी जनसुराज? जनसुराज मैंने जो शुरू में कहा है वही आज रिपीट कर देता हूं। जनसुराज या तो अर्श पे रहेगा या फर्श पे रहेगा। अच्छा। निकल, पहली फुर्सत में निकल।